नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के दो सितारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस सोच की टकराहट है जिसमें एक तरफ वर्षों की मेहनत, अनुशासन और पहचान है और दूसरी तरफ भावनात्मक लोकप्रियता के सहारे खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश। पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव का ये विवाद इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सिर्फ शब्द नहीं टकरा रहे, बल्कि ये तय हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नेतृत्व, मर्यादा और जिम्मेदारी का चेहरा कौन बनेगा। अगर भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को ईमानदारी से देखा जाए तो पवन सिंह का नाम किसी एक दौर या ट्रेंड का मोहताज नहीं रहा है। उन्होंने संगीत से शुरुआत की, अपनी आवाज के दम पर पहचान बनाई और फिर अभिनय में आकर खुद को स्थापित किया। पवन सिंह का स्टारडम अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये वर्षों की निरंतर मेहनत, प्रोफेशनलिज्म और दर्शकों के भरोसे से बना है। यही वजह है कि आज भी उन्हें पावर स्टार कहा जाता है, न कि सिर्फ एक भीड़ जुटाने वाला चेहरा। इसके उलट खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता ज्यादा भावनात्मक और तत्काल प्रभाव वाली रही है। इसमें कोई शक नहीं कि खेसारी ने संघर्ष किया और जनता से जुड़ाव बनाया, लेकिन लोकप्रियता और नेतृत्व में फर्क होता है। जब कोई कलाकार खुद को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने लगे तो ये उसकी असुरक्षा को दिखाता है, न कि ताकत को। ताजा विवाद में यही साफ दिखाई दिया। चुनावी माहौल के दौरान खेसारी लाल यादव ने जिस तरह पवन सिंह की निजी जिंदगी को मंच से उछाला, उसने इस बहस को एकदम अलग दिशा में मोड़ दिया। ये कोई वैचारिक आलोचना नहीं थी, न ही कला या राजनीति पर सवाल था। यह सीधा सीधा व्यक्तिगत हमला था। सवाल यह है कि जब बहस के लिए मुद्दे कम पड़ जाएं, तब क्या निजी जिंदगी ही आखिरी हथियार बचती है? अगर ऐसा है तो यह पवन सिंह की नहीं, बल्कि बयान देने वाले की कमजोरी को उजागर करता है। पवन सिंह का जवाब इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उन्होंने भावनात्मक होकर नहीं, बल्कि सख्त शब्दों में यह याद दिलाया कि स्टारडम सिर्फ मंच पर खड़े होकर बयान देने से नहीं आता। 500 जिंदगियां बर्बाद करने वाला बयान दरअसल उस पूरी संस्कृति पर हमला था जिसमें कुछ लोग खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों के सपनों, मेहनत और भावनाओं का इस्तेमाल करते। पवन सिंह ने यह साफ कर दिया कि वो खुद को किसी का बयान से छोटा नहीं मानते और न ही अपनी पहचान साबित करने के लिए सस्ती बयानबाजी करेंगे। यहां यह समझना जरूरी है कि पवन सिंह ने विवाद शुरू नहीं किया, बल्कि जवाब दिया, और जवाब देना हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसकी सीमा लांघी जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति शांत रहता है उसे कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन पवन सिंह ने यह दिखा दिया कि चुप्पी और कमजोरी में फर्क होता है। जब बात आत्मसम्मान की हो तो स्पष्ट और कड़ा जवाब जरूरी हो जाता है। इस पूरे विवाद में राजनीति का प्रवेश होना भी संयोग नहीं है। पवन सिंह का झुकाव एक अनुशासित राजनीतिक सोच की ओर रहा है, जहां विकास, व्यवस्था और जिम्मेदारी की बात होती है। वो मंच पर बोलते समय खुद को सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं। इसके उलट खेसारी लाल यादव की राजनीति अभी भी भावनात्मक नारों और व्यक्तिगत हमलों के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। यही फर्क दोनों को अलग करता है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर बनी वो भी इसी अंतर को दिखाती है। पवन सिंह के समर्थक उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में देखते हैं जो अपने काम से बोलता है, जबकि खेसारी के समर्थक अक्सर सहानुभूति और भावनात्मक अपील के सहारे बहस करते नजर आते हैं। ट्रोलिंग दोनों तरफ से हुई, लेकिन अगर बयानों की गंभीरता को देखा जाए तो पवन सिंह ने कहीं भी व्यक्तिगत मर्यादा को
पहली बार नहीं तोड़ा। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि पवन सिंह जैसे चेहरे इंडस्ट्री को प्रतिनिधित्व करते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी सिनेमा की बात होती है तो वही चेहरे सामने आते हैं जो प्रोफेशनल, सुसंगत और अनुशासित दिखते हैं। पवन सिंह का नुकसान इस बात से नहीं होता कि कोई उन पर टिप्पणी करे, बल्कि उनका कद इतना बड़ा है कि ऐसे विवाद उनके प्रभाव को और रेखांकित करते हैं, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि पवन सिंह ने कभी खुद को जनता का मसीहा कहकर नहीं बेचा। उन्होंने न तो अपनी गरीबी का रोना रोया, न ही अपनी निजी कहानी को बार बार भुनाया। उन्होंने काम किया, गाने दिए, फिल्में दी और अपनी जगह बनाई। इसके उलट जब कोई बार बार अपनी संघर्ष कथा को ढाल बनाकर आलोचना से बचना चाहे तो सवाल उठते हैं। इस विवाद से यह भी साफ होता है कि पवन सिंह को लेकर एक वर्ग में असहजता क्यों है। कारण साफ है, वो भीड़ की भाषा नहीं बोलते, वो सत्ता विरोधी नाटक नहीं करते और न ही हर मंच पर खुद को पीड़ित दिखाते हैं। वो सीधे बात करते हैं और सीधी बात अक्सर लोगों को चुभती है। लेकिन नेतृत्व तो वही करता है जो कड़वी सच्चाई कहने का साहस रखता। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इस पूरे विवाद में पवन सिंह का पक्ष इसलिए मजबूत दिखता है क्योंकि वो प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं, यानी जवाब देते हैं, पहल में नहीं, मतलब आगे वो नहीं बढ़ते हैं। उन्होंने किसी की निजी जिंदगी पर पहला पत्थर नहीं फेंका, हमला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि स्टारडम और जिम्मेदारी के बीच फर्क होता है। यह फर्क समझना ही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अंत में सवाल यही है कि भोजपुरी सिनेमा किस दिशा में जाना चाहता है। क्या वो शोर, आरोप और व्यक्तिगत हमलों की राह चुनेगा या फिर काम, गुणवत्ता और गरिमा की? अगर दूसरी राह चुननी है तो पवन सिंह जैसे कलाकारों का पक्ष अपने आप मजबूत हो जाता है, क्योंकि विवाद से नाम मिलता है लेकिन सम्मान सिर्फ काम से मिलता है। फैसला जनता के हाथ में है, दर्शकों के हाथ में है, लेकिन इतिहास हमेशा उसी का पक्ष लेता है जिसने अपने स्तर, भाषा और मर्यादा को बनाए रखा। इस पूरे विवाद में अगर कोई चीज़ साफ दिखती है तो वो ये कि पवन सिंह ने अपने कद के हिसाब से जवाब दिया, न कि अपने विरोधियों के स्तर पर उतरकर। कुल मिलाकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में जो ये विवाद है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। समझौता हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चुप्पी साधी जा सकती है, लेकिन परमानेंट इलाज इस बीमारी का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों के विवाद से भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है। कौन कितना दोषी है, कौन कितना साफ है, कौन साफगोई से बोलता है, क्या अपने अपने पैमाने हैं। मुझे जो लगा मैंने अपनी बातें बताई। हो सकता है कि आप इससे कुछ अलग सोचते हो। अगर आप ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार को रखें, अपनी बात को रखें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल के एक हो जाने से क्या इंडस्ट्री को फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, आप ये भी बताइए। और जो माहौल अभी देश में चल रहा है अगड़ों और पिछड़ों का, क्या इस खाई को और वो आगे बढ़ाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। देश अभी बटा हुआ है। यह अलग बात है कि देश, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश को कोई बांट नहीं सकता, हमें कोई बांट नहीं सकता, लेकिन बांटने की कोशिश हो रही है और देश अभी बटा हुआ है अगड़ों और पिछड़ों में, सवर्ण में और पिछड़ी जातियों में। तो क्या ये लड़ाई उस रूप में भी दिखाई पड़ेगा? कई सवाल हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।